आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में वक्फ संशोधन विधेयक 2025। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पिछले दिनों संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य विरासत स्थलों के संरक्षण और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधानों के साथ ही वक्फ संपत्तियों का समुचित प्रबंधन करना है। विधेयक के जरिए सरकार मुस्लिम महिलाओं, विशेषकर विधवा और तलाकशुदा औरतों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार लाना चाहती है। विधेयक के बारे में वरिष्ठ पत्रकार आशीष मिश्रा से हमारी संवाददाता तनवीर फातिमा ने विशेष बातचीत की। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे उम्मीद का नाम दिया है। उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये बिल कानून के रूप में देश में वक्फ संपत्तियों पर लागू हो जाएगा। क्या है ये नया विधेयक और इसके लागू होने से क्या बदलाव आएंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार आशीष मिश्रा जी। आशीष जी, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आशीष जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि वक्फ क्या है और इस संशोधन विधेयक को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? वक्फ एक अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है खुदा के नाम पर दी जाने वाली वस्तु या संपत्ति। इसे परोपकार के उद्देश्य से दान किया जाता है। कोई भी मुस्लिम अपनी चल और अचल संपत्ति को वक्फ कर सकता है। अगर कोई भी संपत्ति एक बार वक्फ घोषित हो गई तो दोबारा उसे गैर वक्फ संपत्ति नहीं बनाया जा सकता है। अभी तक जो प्रावधान थे उसके हिसाब से इस तरह से चल रहा था मामला। अगर इसकी पृष्ठभूमि में जाए तो देश में जो पहला वक्फ अधिनियम 1954 में बनाया गया था और इसी के तहत वक्फ बोर्डों का गठन किया गया। इसका मकसद था कि जो वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टियां थी उनमें बहुत सारे डिस्प्यूट थे, आजादी से पहले चल रहे थे, तो उसको निस्तारण के लिए उनको एक ऑर्गेनाइज का रूप देने के लिए इसका गठन किया गया था। तो इसमें फिर वक्फ बोर्ड बनाया गया, उसी के तहत सारा मैनेजमेंट करना शुरू किया गया। उसमें फिर दिक्कतें आई तो एक साल बाद पहला संशोधन किया गया। फिर 1995 में नया वक्फ कानून बना दिया गया। जो नया वक्फ कानून बना उसके तहत राज्यों को भी वक्फ बोर्ड गठन करने की शक्ति दे दी गई। फिर उसके करीब 18 साल बाद 2013 में एक संशोधन किया गया और उसमें एक धारा 40 जोड़ी गई। तो अभी क्या है कि देश भर में जो वक्फ बोर्ड अपना जिस तरह से मैनेजमेंट कर रहा था, तो संपत्तियां उनके पास प्रचुर मात्रा में थी और देश भर में उनके पास करीब मुझे लगता है 8 लाख एकड़ से अधिक जमीन है और अनुमानित संपत्ति 1.2 लाख करोड़ रुपए है कानून में जिसका जिक्र किया गया है। तो इस तरह से ये हमारा वक्फ बोर्ड काम करता है। इस तरह देखा जाए तो इस समय करीब 32 वक्फ बोर्ड है। हर राज्य में वक्फ बोर्ड भी है, लेकिन यूपी और बिहार में 2 वक्फ बोर्ड है, शिया सुन्नी 2 वक्फ बोर्ड कर दिए गए। तो इसको कानूनी एक इकाई थी संपत्ति अर्जित करना, वक्फ की जो लोग दान कर रहे हैं वो देना और उनका प्रबंधन करना इसके जिम्मे था। और चूंकि इसको ना बेचा जा सकता था ना इसमें कोई बाहरी इंटरफेरेंस था, तो पूरा वक्फ बोर्ड का एक होल्ड था और उस हिसाब से वो उसको काम कर रहे थे। तो ये पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वक्फ को लेकर चल रहा है। जहाँ तक संशोधन की बात की, अब ये नया संशोधन विधेयक लाया गया है, तो क्या लगता है आपको? अभी तक जिस तरह की शिकायतें मिल रही थी, कहा जा रहा था कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है कामकाज में वक्फ बोर्डों के, इस पर कितनी लगाम लगाई जा सकेगी या कितना सुधार आ सकेगा? जो 2013 में एक संशोधन हुआ उसमें एक सेक्शन 40 जोड़ा गया, उसी को लेकर पूरा विवाद था। इसके तहत जो वक्फ बोर्ड था उसको रीजन टू बिलीव की ताकत मिली। इसमें मतलब बोर्ड को मानना था कि अगर कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है तो वो खुद से जांच कर सकती है और वक्फ होने का दावा भी पेश कर सकते हैं। तो उस संपत्ति में कोई रह रहा है तो वो अपनी आपत्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दर्ज कर सकता है और अगर ट्रिब्यूनल ने एक बार निर्णय दे दिया कि ये संपत्ति वक्फ की है तो वो वक्फ की हो गई, हमेशा वक्फ की रहेगी। कोई सुनवाई नहीं थी कि ऊपर की कोर्ट में चले आए। सुनवाई ना होने से एक बहुत बड़े विवाद को जन्म दिया। तो अगर कुछ प्रमुख विवादों की बात कर ले तो जैसे पंजाब में वक्फ बोर्ड ने पटियाला की शिक्षा भूमि पर ही वक्फ होने का दावा ठोक दिया था। तो यहाँ यूपी में भी शुरुआत में जो इंदिरा भवन है, जवाहर भवन है, उसकी जमीनों को भी कहा जाता है कि ये वक्फ की जमीनों बना हुआ है। और अगस्त 2024 में ही बिहार के गोविंदपुर गाँव में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक गया, गाँव पे पूरा डाल गया कि पूरी जमीन जो है वो उनकी है और उसमें 7 परिवारों को बाद में हटना पड़ा वहां से। इस तरह से एक विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी। तो उससे निपटने के लिए ऐसी मांग हुई कि ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें इस तरह के विवादों को सरल ढंग से निपटारा हो सके। तो जो अभी नया संशोधन सरकार ने किया है उसके पीछे सरकार का तर्क यह है कि वक्फ बोर्ड के कामकाज को बहुत सुव्यवस्थित कर दिया जाए और उनका प्रबंधन कुशल ढंग से किया जाए। आशीष जी, वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में एक अहम कमी जो देखने को मिली है वो है पारदर्शिता की कमी। नए विधेयक के लागू होने के बाद इसमें कितने सुधार की उम्मीद की जा सकती है? एक बार वक्फ और हमेशा वक्फ, ये जो सिद्धांत था कि एक बार वक्फ कर दिया और वो हमेशा वक्फ है, इसने बहुत ज्यादा विवादों को
को जन्म दिया है और जब तक हम सुनवाई की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक दिक्कतें और विवाद बढ़ता रहेगा। संपत्ति पंजीकरण और सर्वेक्षण का जो वक्फ का एक सर्वे होता था कि वक्फ की जमीनें हैं कितनी, उसमें जानबूझकर देरी की जा रही थी, कोई न्यायिक निगरानी थी। वक्फ के जो ट्रिब्यूनल थे उनके निर्णयों को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इससे क्या होता था कि वक्फ के प्रबंधन में जो ट्रांसपेरेंसी और उनकी जो जवाबदेही थी वो हो नहीं पा रहा था। हम अक्सर देखते हैं वक्फ को लेकर काफी शिकायतें सामने आती रही हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वक्फ संपत्तियों को लेकर मुख्य समस्याएं क्या हैं? देखिए क्या था कि बहुत सी संपत्तियां ऐसी थी जिनमें ये सारे विवाद उठ रहे थे कि ये संपत्तियां सरकारी हैं, उनको वक्फ कर दिया गया है। तो जो वक्फ अधिनियम 1995 का था उसमें कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था कि ऐसे विवाद आते हैं तो हम क्या कार्रवाई करें। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि जो नया संशोधन विधेयक आया है उसमें जिन सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया है उनका वक्फ दर्जा समाप्त हो जाएगा और ये विवाद जो चल रहा था ये जिलाधिकारी द्वारा सुलझाए जाएंगे। दूसरी बात था कि वक्फ निर्धारित करने का अधिकार पहले वक्फ बोर्ड के पास भी था, इसको खत्म कर दिया गया है। पहले जो वक्फ नियम था उसमें सर्वे कमिश्नर और अतिरिक्त कमिश्नर जो थे, एक्स्ट्रा कमिश्नर, वो अपना इस तरह से सर्वे का काम करते थे। तो अब इसमें सर्वेक्षण काम भी जो है वो रेवेन्यू के रिकॉर्ड और कलेक्टर को दिया गया है। तो इससे जो जमीनों को, खासकर जो सरकारी जमीनों को लेकर विवाद की स्थितियां पैदा हो रही थी, क्योंकि जिलाधिकारी सर्वे करके उस पर अपनी रिपोर्ट देंगे तो बड़ी संख्या में इस तरह के जो विवाद हैं सरकार और प्लस सरकारी संपत्तियों को लेकर वो सुलझ जाएंगे। आशीष जी, संशोधन विधेयक को लाने से पहले एक लंबी प्रक्रिया पूरी की गई है, जेपीसी का गठन किया गया है, तो सरकार की इन कोशिशों को आप कैसे देखते हैं? वक्फ की प्रॉपर्टी का सही उपयोग हो और सही लोगों के द्वारा उनका उपयोग हो, इसको करने के लिए सरकार ने जो जमका पाल जी के नेतृत्व में जो उन्होंने जेपीसी का गठन किया था उन्होंने सब जगह जाके, सारे राज्यों में जाकर, ग्राउंड पे जाकर लोगों से बात की। लखनऊ आए थे, लखनऊ में उन्होंने बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुस्लिम नेताओं से बात की, कई विशेषज्ञों से बातचीत करने के बाद जो उन्होंने अपनी समेकित रिपोर्ट दी, इसमें जो जमीन पे जो दिक्कतें आती है वक्फ की संपत्तियों को लेकर, उनके रखरखाव को लेकर, उसका एक व्यवहारिक समाधान तलाशने की कोशिश की है। और ये एक वक्फ की संपत्तियों के रखरखाव और उनके मैनेजमेंट और उनके सदुपयोग की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर भी साबित होगा। वक्फ संशोधन विधेयक में वक्फ बोर्ड के स्वरूप में भी बदलाव किया गया है। इसमें पिछड़े मुसलमानों और गैर मुस्लिम सदस्यों को भी जगह दी गई है। आपको क्या लगता है इससे किस तरह का बैलेंस बन पाएगा? इसके पूरे बदलाव को एक मोटे तौर पर देखें तो पहले जो वक्फ अधिनियम 1995 है उसका नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, उसके नाम में ही सब आ रहा है। सशक्तिकरण किसका? सशक्तिकरण उस छोटे तबके का जो वाकई में जिसको जरूरत है, जिसको वक्फ की संपत्तियों का उपयोग करने की जरूरत है, उस वर्ग को साधने का इसमें बात, दक्षता और विकास। तो ये समाज के एक उस तबके को फोकस किया गया है। अभी जो है वक्फ की प्रॉपर्टियों पर कुछ लोगों का एक बड़ा कब्जा हो गया है। सरकार का मंशा यह है कि पूरा सर्वे कराकर जो लोग इस पे अवैध ढंग से काबिज हैं उनको इससे अलग किया जाए और एक व्यवस्था बनाई जाए जिसमें गरीब तबके हैं जो विकास की दौड़ में थोड़ा पीछे छूट गए हैं, उनको मुख्य धारा में लाया जाए। नए विधेयक में मुस्लिम महिलाओं को भी वक्फ संपत्तियों में उत्तराधिकार देने की बात कही गई है। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा? महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। आप केंद्रीय वक्फ परिषद की बात करिए, देखिए उसमें 2 महिला सदस्यों का होना जरूरी कर दिया गया है। आप राज्य वक्फ बोर्ड की बात करें तो उसमें भी आप देखेंगे कि कम से कम 2 महिलाओं का होना बहुत जरूरी है। जब केंद्रीय वक्फ परिषद में और राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाएं होंगी उसमें, तो जानी बात है कि मुस्लिम महिलाओं के हक की बात उसमें की जाएगी। बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन होगा इस समाज के उत्थान के लिए। आशीष जी, लोगों में एक परसेप्शन है कि नया कानून लाकर सरकार वक्फ के कामकाज में दखल अंदाजी करना चाहती है, ये कहाँ तक सही है? देखिए जो विधेयक है इसका धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये विधेयक केवल एक वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से आधारित है। संसद में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी स्पष्ट रूप से ये बताया है कि सरकार वक्फ बोर्डों को समावेशी और धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहती है। नए विधेयक में एक अहम बिंदु ये है कि नए वक्फ विधेयक के लागू होने से राजस्व में वृद्धि होगी। ये कितना सकारात्मक पहलू है? जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, इनका जो किराया है, इनके किराया की दर कई जगह तो 1950 के अनुसार चल रही है। इनका किराया वर्तमान बाजार दर देखा जाए तो 1 लाख रुपए महीना है, तो उनका 100 रुपए 150 रुपए इस तरह से किराया हो तो उसके राजस्व की भी हानि हो रही है। तो इस कानून से पूरे देश भर में एक मानक तय होगा, उस हिसाब से प्रॉपर्टी का किराया होगा और उससे सरकार को राजस्व मिलेगा, उससे हमारे वक्फ बोर्ड मजबूत होंगे। आशीष जी, कुल मिलाकर आप इस संशोधन को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और इससे कितना बदलाव आ सकेगा? जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसका फायदा मुस्लिम समाज के सभी तबकों को मिलेगा, समाज का भला होगा, इससे देश का भी भला होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। धन्यवाद। समाचार दर्शन के इस अंक में आप सुन रहे थे वक्फ संशोधन विधेयक 2025। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन ओम अवस्थी और वाचन प्रमोद कुमार सिंह।